मेरी कुंज विहारिन वार और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान नदी जो जगत में परशु पद सुख नाम। जो विगरे गिरावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहता हूँ अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोल। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ, विहारी दास को अवनयानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामि दृग्भ्यां हरिदासमूर्तिं, साधो न विधवो हरिदासस्तोन्यं। सुजश्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंका। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष शिक्षक चूड़ामणि, ऋषि कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजो, श्रीधाम वृंदावन चंजो। श्री गुरुदेव आचार्य जन, प्रेमी जन, रसिक जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। श्यामा श्याम में, लाडली लाल में, इनके चरणार बिंदों में अनुराग कैसे हो, इसी के लिए जीवन पर्यंत साधना की जाती है, सत्संग सुना जाता है, नाम जप किया जाता है कि बिहारी बिहारी के चरणों में हमारा अनन्य अनुराग हो जाए और संसार के सुख भोगों से हमारी पूर्ण रूपेण उदासता हो जाए। यही साधना है। बैरागी भूखे फिरें
रूखे निपट निराश, अनुरागे पावे नहीं, बिनु भई बिहारी दास। रूठे से रस में फिरे, रूठे से रिस में फिरे, लिए बैर और आग, आप नहीं जर जर मरे, बिन बैराग अभाग। बिना वैराग्य के, बिन बैराग्य भक्ति न ज्ञान, प्रकट पुकारें वेद पुराण। भक्ति ज्ञान और फिर अनुराग बिना बैराग के नहीं होगा। बैराग भेष लेके जिनको इष्ट में अनुराग नहीं, उनके लिए महाराज कहते हैं, बिहारी जी महाराज के सांचे दास हुए बिना बात नहीं बनेगी। दुर्लभ दास का है वो, अनुराग हो ही नहीं सकता है। अनन्य भाव पहले जब आएगा तब फिर अनुराग आएगा। सत्संग से, अनन्य जनों के सत्संग से, उनके संग से अनन्य भाव आएगा और फिर अनुराग आएगा। बराबर हम वैराग्य पूर्ण रहने से, अनासक्त भाव से, क्योंकि अगर संसार में राग जितना है तुम्हारा, तो फिर प्रभु से अनुराग कैसे होगा? शरीर, संसार, इसमें अगर राग है तो प्रभु से अनुराग कैसे होगा? जैसे जैसे इधर से राग हटेगा, और द्वेष, किसी की निंदा करना, किसी की स्तुति करना, राग द्वेष, दोनों से मन हटके आगे बढ़ेगा तब अनुराग। और बिना अनुराग आए संसारी पदार्थों में से जो झीना ममत्व है वो नहीं जाएगा। वो अनुराग आएगा वैराग्य से, राग को त्यागने से। ये परस्पर इस तरीके से बात है। निरंतर सत्संग और निरंतर भजन से, सत्संग सारे रोगों की दवा सत्य पूछा, सत्संग और भजन ही है, सब कुछ हो जाएगा। चारों तरफ से मन को सिमट के और बिहारी बिहारन के चरणों में लगाने वाला सत्संग ही होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, श्रद्धा पूर्वक जब हम सुनेंगे, और जो सत्संग सुनाते हैं कोई महान पुरुष जिनका सत्संग तुम्हारे हृदय में समाता है, उनकी प्रश्रद्धा होगी तो ये सत्संग बहुत बड़ा असर करेगा और एक दिन कायाकल्प कर देगा। क्योंकि सत्संग ये बड़ों के जीवन की अनुभव वार्ता है। बड़ों ने जैसे जैसे बिहारी बिहारन को प्राप्त किया है, बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा प्राप्त नहीं होती है, संत महापुरुषों की चर्चा प्राप्त नहीं होती है। वो बिना चर्चा सुने, सत्संग सुने मोह नहीं जाता है, और बिना मोह जाए और बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों में अनुराग कैसे होगा? जैसे जैसे संसार से राग, मोह कहो, राग कहो, जितने प्रतिशत राग समाप्त होगा, मोह समाप्त, उतने ही प्रतिशत उधर अनुराग की वृद्धि हो जाएगी। इसी से निपट निराश, बैर और आग लिए फिर रहे हैं बिना सत्संग।
सत्संग के अभाव में। एक जगह श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले कि भगवत रसिकन संग मुकुलो मांजो ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। जिसको दर्शन यहां मिलेंगे उसी को दर्शन शरीर छूटने के बाद मिलेंगे। ये कहा। वो कैसे, यहां कैसे दर्शन? कि यहां सब में सत्संग के द्वारा सब में प्रभु के दर्शन करो भाव से। सिया राम में सब जग जानी, कहीं भी राग मत करो, द्वेष मत करो। जहां राग होगा वहां एक दिन द्वेष भी हो जाता है, इसलिए तटस्थ रहो। ये बात होती है, तटस्थ रहो अपने आप में। सब में मेरे प्रभु हैं, प्रभु का भाव लेके और उनसे उतना ही संबंध बनाइए जो कि हमारे भजन में कहीं बाधा न पड़ जाए, बिहारी बिहारिन की तरफ बढ़ने में कहीं बाधा न पड़ जाए। ये तो जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। जो यहां सब में अपने लाडली लाल के दर्शन, और कभी किसी में दोष बुद्धि नहीं, बुराई नहीं देखती हैं, दोष दर्शन नहीं होता है, निरंतर नाम जप होता है, सत्संगति अति प्यारी है, आदि आदि। ऐसा सौभाग्य जिनका, उनको समझो यहां दर्शन प्राप्त हो गए, सब में दर्शन। तो उनको अनुभूति भी, इष्ट की कृपा, निश्चित ही उनका जीवन अनुभवमय हो जाएगा। क्योंकि राग द्वेष हटा दिए हैं तो अनुराग में बनेगा और अनुभूति युक्त होगा फिर वो जीवन, और अनुभूति युक्त होगा तो वो दर्शन हुए। तो जाको दर्शन इत मिले, तो सिया राम में सब जग जानी, सब में प्रभु के दर्शन। यहां तक है कि जब ऐसी सत्संग के द्वारा गुरु कृपा से कहीं बुरा दिखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है, जब वो कृपा करते हैं। क्योंकि वासुदेव सर्वं इति महात्मा दुर्लभ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों की संचित भक्ति साधना, तो अंत के जन्म में बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वती से महात्मा से दुर्लभ है। सब कुछ मेरे हरि ही हैं, अथवा सब में मेरे लाडली लाल ही विराजमान हैं। किसी से द्वेष करूं तो कौन से अपने लाडली लाल से द्वेष करूंगा? ये भावना जागृत होती है। बहुत बड़ी पूंजी जब होती है सत्संग की, पूर्व जन्म की, इसी जन्म में ही काम बन सकता है। ये नहीं कि पूर्व जन्म की बहुत पूंजी, अभी आज्ञा मान लीजिए गुरुजनों की प्रगाढ़ तरीके से, जो अनंत जन्मों में बात नहीं बनी, इसी जन्म में बन जाएगी, इसी जन्म में। तो भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले जाको दर्शन इत मिले। जिसको दर्शन इत यानी सब में भगवत दर्शन, कहीं दोष दर्शन नहीं, ऐसा जीवन बड़ा सुखदायक। अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट की सत्ता, ताको दर्शन हो, उसको शरीर छूटने के बाद निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। जाको दर्शन इत नहीं, ताको न दर्शन उत। जो यहां दोष दर्शन करता है, निरंतर भजन नहीं, सत्संग नहीं, तो शरीर छूटने के बाद
अभी कोई गारंटी नहीं, किसी अद्भुत कृपा से मरते मरते नाम निकल जाए, एक अहेतुक की कृपा है। लेकिन पहले से तो अभी लक्षण दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पदार्थे पदार्थे किसी महापुरुष की, गुरुजनों की कृपा से नाम जैसे अजामिल से निकल गए, नाम निकल जाए तो नाम ऐसा शक्तिशाली है कि वो परम पद को दे देगा। लेकिन जीवन में दोष दर्शन है, नाम जाप की निरंतरता नहीं है, तो अंत में नाम निकलना भी असंभव है। इसलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि साधु संत सज्जन यतन करते रहते हैं, हमेशा अभ्यास करते रहते हैं नाम का निरंतर, और अंत राम मुख आवत नहीं, और कई बार अंत में फिर आते भी नहीं है ठाकुर जी। लेकिन एक और बात कीमती है, नाम जाप तो अपने अपने इष्ट को सब कुछ सुमरे नाम, संगमवासी भाट जी ख्वाज खिदर जयराम, तो अनन्य भाव से अपने इष्ट का नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप के साथ में जो अनन्य भाव लग रहा है ये बड़ा कीमती है। इष्ट का एकमात्र भरोसा, कृपा का भरोसा। हे प्यारे, हे मेरे लाडी लाल, हमने तो अपने आप को आपके चरणों में बेच दिया, आप संभालिए, आप संभालो। अपने साधन का कहीं भी अहम भाव न हो जाए, मैं बहुत कहीं ठसक, साधन की अहम भाव नहीं, प्रिया प्रीतम की कृपा की ठसक, साधन की। साधन बराबर करना है, आलस्य नहीं, लेकिन सोवे पाम पसार, श्री स्वामी के आश्रय सोवे पाम पसार, वृंदावन में परे रहे अच्युप्रिय और चार, एक आसरा एक भरोसा, मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे लाडली लाल, मेरे वृंदावन, मेरे आचार्य चरण, ये भरोसा, बात बन जाएगी। साधन कर रहे हैं खूब, लेकिन अहम भाव है, ये रोते रहो, ये कहते रहो, ये कीमती बात है। तो यहां सिद्धांत बता रहे हैं आचार्य चरण कि मन में वैराग्य नहीं आया तो अनुराग कैसे आएगा। वैराग्यों की, वैराग का मतलब अनासक्त, संसार के सुखों से अनासक्त, मान बड़ाई से अनासक्त, द्वेष से अनासक्त, द्वेष नहीं, राग नहीं, रूठे से रिस में फिरे, वो रूठे से रहते हैं बिना सत्संग के, बिना अनुराग के। दुर्भाग्यवश वास्तविक वैराग के बिना स्वभाव के परवश अपने आप जर्जर के मरे हैं, ऐसा देखा है। स्वभाव के परवश, प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। प्रकृति माने स्वभाव, पूर्व समय से स्वभाव चिड़चिड़ा है किसी का, क्या है किसी का, वो स्वभाव पे विजय करना बड़ा जरूरी है। प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। आचार्य चरण कह रहे हैं सत्संग के द्वारा स्वभाव को ही तो बदला जाता है, भजन के और सत्संग के द्वारा। चलो भजन और सत्संग बराबर करते रहो, स्वभाव परिवर्तन होगा। मान लीजिए स्वभाव कहीं ऐसा रह भी गया चिड़चिड़ापन, लेकिन अंतरंग अंतः परत में प्रिया प्रीतम से आसक्ति बैठ जाएगी। स्वभाव में भी ऊपर ही स्वभाव में परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन बराबर भजन और सत्संग सुनोगे करोगे तो अंदर के परत में वो आसक्ति बैठ जाएगी और भरोसा बैठ जाएगा, और रो रो के हे प्यारे मेरे बस की नहीं है स्वभाव को बदलना, आप बदल दो। ये
बैरागी विषय के जाय। तो भगवत ऋषिदेव जी, यहाँ बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, भगवत ऋषिदेव जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन हो, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले नो। उसको शरीर छूटने के बाद दर्शन नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ द्वेष भावना है और राग भावना है, भरोसा बिहारी बिहारिन का, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पाम पसार। काऊ के बल, काऊ के आचार, काऊ के बल भजन को काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पाम पसार। काऊ के आचार का, काऊ के भजन का बल है, हमारा कोई नहीं, केवल लाडली जू का भरोसा। हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिंद्र जी महाराज के एक हतिया हरिदास को मेरा नाम बिहारिंदा, काऊ के बल भजन को शिष्य 50, काऊ के 50 शिष्य उनका बल है, कोई बहुत भजन करते हैं उनका बल है। बिहारिंद्र जी महाराज बोले हमारे तो केवल एक ही बल है, स्वामी जी महाराज के कर कमल का बल है, वर्ध हस्त का बल है, बस ये बल मेरो बल बांके ब्रदेत को। तो ये भरोसा, ये बल तभी होता है जब संसार से निर्बल हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। संसार में ये होगा कि मैं इतने पैसे वाला हूं, मैं इतना गुणी हूं, मैं, तो निश्चित ही जन्म लेना पड़ता है, निश्चित ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमको बहुत समझना है। एक प्रसंग में आता है, उद्धव जी ने एक प्रश्न किया कि जन्म संत महापुरुष सुनाते हैं कृपा करके, ये भागवत जी का प्रसंग है कि जन्म आत्मा का होता है या शरीर का। क्योंकि शरीर तो जड़ है, चैतन्यता शून्य है, और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, निर्विकार है, उसका जन्म होता ही नहीं। तो जन्म किसका होता है? शरीर जड़ है, अचेतन है, चैतन्य नहीं है, और आत्मा निर्विकार है, अजो नित्य शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो शरीर के नष्ट होने पर भी वो अजन्मा है, कभी नष्ट नहीं होती है। तो फिर ये जन्म किसका होता है? भगवान बोले जब तक ये देह का अभिमानी जीव ये यहां अहम भाव रखता है कि मैं ऐसा मालिक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं, ये इंद्रियों का अभिमानी, प्राणों का अभिमानी। कहते हैं ना, भय विहारिन प्राण, तीन हान मानत जगत, पत पैसा और प्राण। पत छाणे पैसा तजय, भय बिहारी प्राण। तीन हानि मानता है ये जगत, तीन प्रकार का नुकसान मानता है। पति, पति माने स्वामी, मैं सबका स्वामी रहूं ये चाहता है, मेरी सब बात माने।
और मेरे बॉडीगार्ड रहे, मैं सुरक्षित रहूं चारों तरफ से, शरीर सुरक्षित, बाह्य स्थिति से अंदर के हष्ट-पुष्ट रहूं और मेरे पे कोई भी वार नहीं कर पाए, मैं सुरक्षित रहूं। पत पैसा और मैं पैसा बहुत हो, मेरे पास धन हो, प्राणों की रक्षा, प्राण मेरे सुरक्षित हो, तो ये तीन हानि, तीन हानि मान जगत, पैसा और प्राण। तो भय बिहारी प्राण, तो बोले पत पैसा और प्राण, पत छाण है, यानी स्वामित्व को छाण देना चाहिए। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं तो बिहारी बिहारन का दास हूं। पत छाणे पैसा तजे, पैसा की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। नहीं, आसक्ति प्रभु में हो जाएगी। पैसा होना बुरी बात नहीं, पैसा में आसक्ति नहीं हो। पत छाणे पैसा तजे, तो फिर क्या होगा? भय बिहारी प्राण, बिहारी बिहारी ही प्राण स्वरूप हो जाएंगे। जब अपने स्वामित्व भाव को नहीं, अपनी अकड़ को, अहम भाव को नहीं त्यागेंगे और संसार के सुखों का लालच नहीं त्यागेंगे, धन का लालच नहीं त्यागेंगे, तो बिहारी बिहारी प्राण नहीं हो पाएंगे। प्राणों की तुमको बहुत चिंता रहेगी। जब बिहारी बिहारी प्राण हो जाते हैं तो प्राणों की चिंता नहीं। लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाए। ये बड़ों के सूत्रों को समझना है। तो बोले भगवान कि ये देह अभिमानी, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, प्राणों का अभिमानी, जब तक आत्म स्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंद है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। ये जो आत्म स्वरूप है, ये जीव है, जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, ममैवांशु, हरि का ही अंश है। ये हरि का अंश होते हुए भी लेकिन यहां ये भ्रांति में फंस गया कि मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं। बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है इस कारण से। यद्यपि न इसका कभी जन्म होता है, भगवान बोले, और न उसका मरण होता है, केवल भ्रांति है। ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। उदाहरण भी दे देखो, बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आती है। जब तक इसको मैं भान रहता है, ये भान रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग भोग रहा हूं, मैंने ये भोगा है, ये भोगूंगा, ये इस जीव की भ्रांति है, संशय है, भ्रम है। ऐसे ही जैसे स्वप्न में, और स्वप्न में प्राप्त हुआ दुख सुख, स्वप्न में कोई दुख सुख प्राप्त हो, जैसे किसी को राजा बना दिया जाए स्वप्न में, या किसी को पीट रहा है कोई स्वप्न में बुरी तरह, अब कौन बचाए स्वप्न में पिटते हुए को? या नदी में डुबो दिया, स्वप्न में डूब रहा है, अब उसको कौन बचाए? स्वप्न में है, कोई उसको जगा दे तो फिर रक्षा हो गई। अरे कैसे हलचल सी हो रही है भाई, चल जगा दिया। ऐसे ही गुरु संत इस जीव को जगा दें कि अपने स्वरूप में आओ, भजन करो, बिहारी बिहारन को प्राप्त करो, तब ये स्वप्न का त्याग होता है। ना ये भ्रांति बनी रहती है कि मैं फलाने का बाप हूं, कि मैं ये हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। केवल और केवल
तो स्वप्न में प्राप्त हुआ दुख सुख जब तक जागता नहीं उसको सत्य भासता है, उसको सत्य लगता है स्वप्न में। स्वप्न ऐसा थोड़ी लगता मैं स्वप्न देख रहा हूं, वो उसको सत्य मानता है, मुझे कोई डुबा रहा है, कोई बचाओ मुझे, ऐसी उसकी आशा रहती है। ऐसे ये जागृत भी स्वप्न ही है, वो सोने के समय का स्वप्न है, ये जागृत भी स्वप्न है। इसमें भी मोह निशाति सोवनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह निद्रा में जीव सो रहा है, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, इस प्रकार के स्वप्न देख रहा है। जब तक संत गुरु महापुरुष निरंतर भजन में लगा के अनासक्त नहीं करेंगे ये अपने आप को, तब तक ये स्वप्न और ये जन्म मरण चलता ही रहेगा। तो ये सत्य लगता है स्वप्न देखने वाले को, मैं सत्य ही कहीं दुख पा रहा हूं। स्वप्न की विपत्ति या सुख कोई भी सत्य नहीं है, दोनों में से चाहे कोई विपत्ति हो या सुख हो, कोई भी सत्य नहीं है। ऐसे यहां प्रगट में भी ये कोई सत्य नहीं है, भ्रम है। अभी श्वास निकल जाए तो सब कुछ जानकारियां, सब कुछ यहां का वैभव सब खत्म, और कुछ समय के बाद, कुछ दिना तो रोबा राट और जान पहचान वाले, और 2-4 महीना के बाद सब भूल जाते हैं कौन था क्या है, सब। ये भी स्वप्न है, केवल ये स्वप्न की कथा, ये जन्म मरण का फंदा, जीते जी प्रभु में अनुराग, सब में भगवत दर्शन, सब में मेरे बिहारी बिहारी ने हैं, हो कासों बैर करूं। अपने आप को तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी छोटा बना के इस जीवन को काट के ले जाए, इस जीवन को आगे बढ़ा ले जाए। तृणादपि सुनीचे तरुरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। आम के वृक्ष पे डंडा मारो वो फल देता है, वो डंडा नहीं मारता है वापस। अमानना मान देन, आम की तरह बन जाइए। अमानना मान देन, स्वयं अमानी बन के रहो, मान की इच्छा मत करो, मान पात्र को मान दीजिए। कीर्तनी है सदारी, तभी निरंतर भजन कर सकते हैं, तभी निरंतर। जब अपने आप को छोटा समझोगे, कहीं दोष दर्शन नहीं होगा, और तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, और अमानी रहोगे, मान की इच्छा नहीं करेंगे, दूसरों को मान देने की सेवा करने की भावना रखेंगे, अपनी नहीं, तभी निरंतर भजन और बिहारी विहार के चरणों में अनन्य आसक्ति हो सकती है। तो यहां कह रहे हैं स्वप्न में विपत्ति या सुख दोनों ही झूठी हैं, स्वप्न की असत्य हैं। लेकिन जब तक वो जगाएगा नहीं कोई, उसको जागेगा नहीं, वो असत्य नहीं, वो सत्य लगेंगे। और उन दुख सुख को, स्वप्न के दुख सुख को भोगता रहेगा जब तक कोई उसको जगाएगा नहीं। ये अपने आप नींद नहीं टूटेगी, भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल जन्म मरण की बात है। जो आत्मा है ये निर्विकार है, शरीर माया से रचा हुआ है। लेकिन जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, महापुरुष श्री भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, महापुरुष लोग कृपा करके, संत महापुरुष ये जनों पर बड़ी कृपा करते हैं, गुरुजन। ये सत्संग ही तो अमृत है, सत्संग ही अमृत है। तो कह रहे हैं यहां, वह ज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म
मरण रूपी संसार से कभी भी निर्लिप्त नहीं हो सकता है जब तक ये जगेगा नहीं। विषयों से वैराग, प्रभु के चरणों में अनुराग, यही जगना है। जगना क्या है? विषयों से पूर्ण रूपेण वैराग्य और हरि के चरणों में अनन्य अनुराग, बिहारी विहरण के चरणों में अनन्य अनुराग। सवै त्याग अनुराग भागवत द्वय अखरा। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में 2 अक्षरों में सारी बात कहते, सब त्यागो और बिहारी विहरण के चरणों में अनुरागो। बस अब अनुराग कैसे बनेगा और वो त्यागा कैसे जाएगा, इसके लिए सत्संग भजन और ये सब है। सवै त्याग अनुराग भागवत। तो जन्म मरण का ये रूपक बताया श्री उद्धव जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। तो यहां कह रहे हैं आचार्य चरण, बैरागी विषयी के जाय, ये रहनी बता रहे हैं कि हम श्यामा श्याम के अनुराग में कैसे डूबें, कौन सी रहनी से डूबेंगे। ये निरंतर भजन सत्संग तो है ही, लेकिन हमको त्यागना क्या है, पकड़ना क्या है। भेष ले लिया, भेषधारियों को भी बता रहे हैं और गृहस्थ में रहने वाले भक्तों को भी बता रहे हैं। बैरागी विषयी के जाए, अपनी अनेक लालसाओं की पूर्ति करने के लिए विषयों के द्वारे पर जाते हैं, वो अनेक याचनाएं करते हैं। वो किन गार बहन की खाए, गार माने गारी, बहुत तेरे माँ बहन की गारी दे के भी बोल देते हैं, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो गारियों को भी सहन कर लेता है। और जहां तहां विषयों के द्वारे छंदबंदा, एक जगह कहा है, कई लोग तो बड़ा सुंदर सुंदर सुनाते हैं, कैसे भी धन आए, मूड मुड़ावे स्वांग लजावे, अनक बिहारी दासन भावे। तुम जहां तहां भागे डोल रहे हो, विषयी लोगों के द्वारे पे अपने गुरु और अपने धर्म, इनको भी ले जाते हो। मूड मुड़ावे स्वांग लजावे, अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त भेष, धाम की निष्ठा, ये जो स्वीकार किया उसको भी लज्जित करते हैं। अनक बिहारी दासन भावे, बिहारिंद्र जी महाराज बोले ये बड़ी अनखावनी बात है, हमको ये नहीं भाती है। भेष लेने के बाद वो जहां तहां जो है, जिनकी श्रद्धा तलक भी नहीं है, तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती वहां पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ याचना करके मांग के लाते हैं। ये बैरागी की शोभा नहीं। हाँ, महापुरुष जाते हैं बाहर, एक बस इस भाव से जगत का कल्याण हो जाए और सहज भाव में प्रसाद रूप में जो प्राप्त हो जाए, वो एक अलग मार्ग है, सुखदायी मार्ग है। श्री बिहारी दास ऐसे जो जाए, संग न काहू कहीं लपटाए। आचार्य चरण बोले मधुकरी वृत्ति में भी जाते हैं, लेकिन मधुकरी करने वाले ऐसे जाते हैं अनासक्त भाव से। आधी रोटी, एक रोटी टुकड़ा जो मिला प्रेम से, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल, किसी से संबंध नहीं बनाया। उनके घर के भीतर बैठ के चूल्हे पे चुपरी चुपरी गरम गरम रोटी नहीं खाई, बाहर से ही खड़े होके जय जय श्री कुंज बिहारी लाल नाम बोला। माता जी निकल के आई, हाँ बाबा आवाज आई तब तो रुक गए, अगर आवाज नहीं आई तो चल दिए, आगे देख। ऐसा नेम है, ये नहीं कि वहां बैठ जाए, नहीं।
हाँ बाबा आई या आया, तब तो वहां रुके, नहीं तो वहां से आगे बढ़े। यानी महाराज का कहना है, ठीक है मधुकरी मांगने जा रहे हो ब्रज में, ब्रज की मधुकरी का बहुत बड़ा महत्व है, इससे अभिमान जल जाएगा, लेकिन आप वो संसारी लोगों से अधिक संबंध नहीं, केवल मधुकरी मांगो और आ जाओ चुप, नीचे को नजर डाल के उनसे संबंध मत बनाना। बात यहां है, आसक्ति मत करना। बिहारी दास ऐसे जो जाए संग न काहू के लपटाए, किसी को संग अपने मत लपटाओ, यानी आसक्ति मत करो, ऐसे जाओ कहीं जाना है। उधर अग्नि ते अधिक अघाय, तो भरुआ को भजन बढ़ाए। मान लीजिए तुम मधुकरी करने जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया मधुकरी में अच्छा चुपड़ी चिकनी रोटी, अच्छा सुंदर साग और 2 रोटी पाने वाले थे, लेकिन अच्छा अच्छा देख के थोड़ा ज्यादा पा लिया, उसका परिणाम क्या हुआ, नींद ज्यादा आई, अब भजन नहीं हो रहा है। भोजन, गुरुदेव कहते थे एक काम होगा भैया, समझ लो, कह तो भोजन में रुचि रख लो और कह भजन में रख लो। अगर भोजन में रुचि है तो शरीर तो शायद तंदुरुस्त सा दिखेगा, लेकिन भजन में तंदुरुस्ती नहीं आएगी। काम ऐसा करना है कि हमारा शरीर भी कृष्ण हो, शरीर भी ठीक रहे, क्योंकि शरीर से ही भजन होगा। लेकिन ऐसा भी मत पाइए जिस पाने से निद्रा अधिक आए, क्यों, खाने से नींद ज्यादा आती है। अल्प अल्पहारी ग्रह त्यागी, संसार से अनासक्त, ग्रह त्यागी संसार से अनासक्त, और अल्पाहार करे। विद्यार्थी के लक्षणों में भी यही बताया है। उधर अग्निते अधिक अघाय, तो भरुआ को भजन बढ़ाए। हे भरुआ, तेरा भजन खराब हो जाए वो, अगर तू अपनी उदर में जो भूख है, जितनी अग्नि है उससे ज्यादा खाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी, भजन खराब हो जाए वो, अपच हो जाए वो, फिर भजन में कैसे मन लगेगा। ये तो तेने अपनी हानि कर लेनी। आचार्य शरण हमको बड़े तरीके से नाना प्रकार के उपाय बताते हैं। तो महाराज बोले अधिक प्रसाद पाओगे तो तुम्हारा भजन बिगड़ जाएगा। उचित युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्म से, प्रसाद ही पाना है, ये नहीं कम भी नहीं पाना है, अधिक कम, क्योंकि उसी का चिंतन होता रहेगा, और ज्यादा भी नहीं पाना है। अगर भजन की गर्ज है तो गुरुदेव भी इसी बात पर बड़ा जोर देते कि तो भोजन में रुचि रख लो, के भजन में, अगर भोजन में विशेष रुचि रखोगे तो भजन नहीं, युक्त आहार विहार पाओ, लेकिन कम पाओ। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी है के मुंडी डुलावे। घर तो छोड़ दिया, लेकिन ये महा बैरागी त्यागी अनन्य अनुरागी स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज के शब्द हैं, जिन्होंने पूरा जीवन केवल एक लता के नीचे, और लता भी एक स्थिर नहीं, कभी किसी लता के नीचे, कभी झोंपड़ी और मकान की तो बातें ही छोड़ो। घर परिहर बन छान छवावे, तो वो छान की मने कर रहे हैं, उस समय की भाषा है। घर छोड़ा तुमने और वन में जाके फिर छप्पर छा रहे हैं, झोंपड़ी बना रहे हैं, ये हमको स्वाता नहीं। झोंपड़ी में आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति की इतनी बात है, महापुरुष बड़े महानुभाव बताते हैं
कि बहुत बड़ा मकान, धन दौलत, उसमें आसक्ति, और एक कमंडल है चाहे हाथ में, उसमें आसक्ति। आसक्ति दोनों बराबर हैं। एक बैरागी साधु है, कमंडल है, लेकिन कमंडल में बहुत बड़ी आसक्ति है। तो बहुत बड़े मकान में और घर परिवार में आसक्ति और कमंडल में आसक्ति, आसक्ति तो दोनों बराबर हैं। ये बड़ी झीनी बात है। ये भी अभिमान न करें हमारे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन अनासक्त रहो। एक अनासक्त कैसे होते हैं? बहुत होते हुए भी अंदर से अनासक्त हैं। एक संत महात्मा थे, गाड़ी में बैठ के जा रहे कहीं, घड़ी भी पहन रखी थी, बैग भी बड़ा सुंदर, कपड़ा भी बड़े सुंदर, और अच्छा भक्त लोगों ने सेवा करी खूब चमाचम। एक पास में बैठे सूट पैंट वाले बोले, ये हैं साहब बैरागी, ये हैं साधु संत, इनसे क्या शिक्षा लेंगे? हम में और इनमें क्या अंतर है? हमने भी घड़ी पहन रखी है, उन्होंने भी घड़ी पहन रखी है, इनके पास भी देखो सूटकेस है खूब, कितना बिस्तर बोइया है, और हमारे पास भी है। और भी अपने मित्र जनों से चर्चा करने लगे, देखो ये हम क्या शिक्षा लेंगे? वो सुनते रहे। फिर थोड़ी दूर चल के संत जी बोले, भाई सुन रहे हो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, कि चलो भाई, यहाँ ट्रेन ठहर गई है और न उतर के थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। सामान संत जी का वहीं था, वहीं रखा हुआ था, और उन गृहस्थी था उनका, उनके भी बैग वैग वहीं रखे, घड़ी भी उतार के वहीं रख दी। नहीं, चाय पीने गए जब, खाली एक लंगोटी से गए, असला असला भी वहीं रख दिया। साधु ऐसा भक्कड़ है उनका मन है। वह चाय पीने लग गए। अब चाय पीने लग गई, फिर दूसरी और चाय बनवा दी, और पियो, अब बढ़िया वाली है, संत जी ने अपनी तरफ से बनवा दी, पीने लगे। अब जब ट्रेन चलने लग गई तो चाय को छोड़ के फिर भागने लगे। संत जी ने उसी का जो बोल रहा उसका हाथ पकड़े, नहीं भागोगे नहीं, यहीं बैठो। तो क्यों? मेरा हमारा सामान है महाराज बहुत कीमती, तुम्हारे से ज्यादा मेरा सामान कीमती है। अरे नहीं महाराज ऐसा नहीं, नहीं भाई यहीं बैठो। ट्रेन चली गई। अब वो तो बड़े परेशान हो गए, हड़बड़ा में पसीना। क्यों भाई क्यों? हम तो परेशान हो ही नहीं रहे, जाने गया, किसी ने दिया, कोई ले जाएगा। यही है मेरे में और तुम में अंतर। उन्होंने समझा, यही है मेरे में और तुम में अंतर। मेरे पास सब कुछ होते हुए अनासक्त, मुझे कोई चिंता नहीं, कहीं से आया सेवा में, किसी की सेवा में लगा दूंगा, बस ये बात। धरो बरो धरबो बरो, आय सोई पाओ, श्री कुंज विहारन लाल के उमंग उमंग गुण गा। घर पर हर बन छान छवावे, मौनी हुए के मुंडी डुलावे। आचार्य शरण बोले, घर तो छोड़ दिया, बैराग भेष, और फिर तुम वन में जाके छान छवा रहे हैं, अथवा भेष लेने के बाद में फिर बड़े बड़े महल मकानात, सारी सुख सुविधा, एसी वेसी सब फिट। बिहारेंद्र जी महाराज बोले, हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। मौनी है कि मुंडी डुलावे, और फिर मौनी बन गए, मौन धारण कर लिया। कोई दूध लावे और कोई छाछ लावे, मतलब मौनी की भी महाराज
अलग तरह से करें, मौन ही हुए कि मुंडी डुलावे ऐसे करके, तो हमको नहीं सुहाता है। अरे कोई बात कहनी है जरूरी, उसको मुख से कह दो। मौन है कि सब दिन के लिए जो मौन क्या, तो ऐसे अनासक्त हो जाओ, जड़मौन। जड़मौन एक बालक की तरह, कोई चेष्टा नहीं, आ गया तो पा लिया, नहीं भूखे ही बैठे हैं, किसी से कोई याचना नहीं। कहीं गए भी मांग में तो मिल गया तो ठीक है, नहीं पानी पी के रह गए। कभी किसी से कोई याचना ही नहीं, कोई 1% भी, उसको कहते जड़मौन। केवल प्रभु के ध्यान में निरंतर, जब तक जीवन है, जब तक ठीक है, किसी की तरफ कोई भी चेष्टा नहीं, कोई याचना नहीं, इसको कहते जड़मौन। क्या तो ऐसा हो, और नहीं तो कोई अच्छे पदार्थ की तरफ उनके हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और कोई समझ हाँ, तो ये मौन ही है कि मुंडी डुलावे। अब फिर होता क्या है, यथार्थ रूप में चेष्टाओं को बताने वाला फिर एक अपना कोई मित्र और रखना पड़ता है मौनी को, जिससे मौनी बाबा की बातों को जो समझता हो। मौन व्रत का खंडन नहीं है, बड़ा महामहिम है, पर बात यह ये जो पाखंड होता है, नकलीपन होता है, उसकी निंदा कर रहे हैं, मौन की निंदा नहीं। गूदर ओढ़ अथाई आवे, गूदरी ओढ़ के बड़ी बड़ी पंचायत तोड़ रहे हैं, जहां तहां जो है पंचायत तोड़ने के लिए संसारी लोगों ने की, चौपारों पर बैठ बैठ के हुक्का पानी बैराग भेस लेके गूदरी उड़ के, ये शोभा नहीं देता है। अनक बिहारी दास न भावे, ये अनखावनी क्रियाएं शुद्ध बिहारी दासों को भाती नहीं है। वह मौन जो हरि गुण गावे, तो मौन कैसा होना चाहिए कि मौन इसको कहते हैं हमेशा हमेशा बिहारी बिहारिन के गुण गावे, कीर्तन करे, समाज गायन करे, नाम जाप करे, उनकी चर्चा करे, सत्संग सुने सुनावे, इसको मौन कह रहे हैं बड़े। और कथा तो संसार की उनसे ऊबना, कोई बात जरूरी हो उसको कह दे, हाँ भाई ऐसे कर ले, उनसे ऊबन रहे, उनमें रुचि न रहे। जैसे कल बताया ना, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, जगत की प्रीत करना, बहुत बातें करना संसार की, ये नहीं होना चाहिए। तो मौन क्या है, मौन वही जो हरिगुण गावे और कथा ये तो वो तो बहरावे, और जो नाना प्रकार की संसार की कथा हैं, संसार की चर्चा हैं, उनको ऐसे कर दे कि जैसे हमने बहरावे का मतलब, हम जैसे बहरा आदमी होता है ना, वो सुन ही नहीं रहा है क्या, उनको अनसुनी कर दे, आज की भाषा में इग्नोर कर दे। तो और कथा उत बहरावे, और कथाओं को, संसारी कथाओं को जो प्रभु के भजन से मन को हटाने वाली हैं, उनमें ये सारी रीतियां अनुराग बढ़ाने वाली हैं। हमारा बिहारी बिहारी के चरणों में अनुराग कैसे बढ़ेगा? इन रीतियों से हम चलेंगे तभी प्रीति होगी हमारी बिहारी बिहारी के चरणों में। चेष्टा कर लोगन बोरावे, झूठो भटके ठौर न पावे। अनेक अपवित्र चेष्टा करके केवल और केवल अपनी मान बढ़ाई, दुनिया में सम्मान, ऐसा भाव रखते हुए, तो वो ठीक नहीं। बोरावे झूठो भटके ठौर न पावे, पाखंड भी कहते हैं उसको,
उनको ठौर नहीं मिलती है, साचा हृदय में भाव होना चाहिए। महाराज कहते हैं बिहारिंदेव जी महाराज, काय काज न करकच करे, हरिरत होय तो करत न डरे। अपनी काया को, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए कोई करकच न करे, उसको करकच, कामी करकट संग्रह, कामी करकट संग्रह, अपनी बुद्धि बेकार, आपन ही जर जर मरे, जो भर भूजा कुम्हार। तो काय काज न करकच करे, ये ध्यान रखे। अपनी काया को सजाने के लिए, यानी अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, संसार में अपनी तूती, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए कोई करकच न करे। सेवा भाव से जो सेवा बन जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अनेक प्रकार की सेवाएं, और आप निर्लेप रहे एकमात्र। इस तरीके से महाराज बोले, काय काज न करकच करे, हरिरत हो तो करत न डरे। संतों की सेवा होती हो, गौ सेवा होती हो, अन्य जनों की दून दुखों की सेवा होती हो, उससे नहीं डरे। लेकिन अपने इस अहंकार को पुष्ट करने के लिए, मैं चमकने के लिए, तो फिर कुछ नहीं, ये पाखंड है, ये पाखंड है, ये समझना ही पड़ेगा। चेष्टा करे लोगन बेओरावे, झूठो भटके ठौर न पावे। फिर वो झूठा माना जाएगा। भेष बना के, और इस प्रकार की चेष्टा है, केवल और केवल सेवा भाव नहीं, भजन भाव नहीं, तो फिर प्रभु नहीं मिलते हैं, केवल और केवल पाखंड बन के रह जाता है। तो इन क्रियाओं से बचना चाहिए। ये सब सिद्धांत जो हैं, अनुराग की वृद्धि, अनन्य भाव की वृद्धि, प्रभु का प्रेम बढ़े, इसके लिए सब सिद्धांत आचार्य चरण हमारे श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज। तो भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इतने ताको मिले न उत। तो सब में समता भाव और भगवत भाव सब के अंदर मेरे बिहारी बिहारिन हैं। और अपने स्वभाव पे विजय करते हुए, अपने स्वभाव को जो पूर्व से स्वभाव है उस पर विजय करते हुए, समझाते हुए आगे बढ़े। तो महाराज बोले, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इतने ताको मिले नो, फिर भटकत सब ठोरन, और मन को मैल न जाए खाए घर घर के कौरन। जिन्होंने सत्संग ढंग से नहीं सुना, गुरुजनों के चरणों में बैठ के उनकी सेवा नहीं करी, वो मधुकरी भी अगर मांगते हों, आगे उनका जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मन को मैल न जाए खाए घर घर के कौरन। सबसे पहले गुरु जी के चरणों की, संतों की सेवा और सत्संग और भजन, मधुकरी आज्ञा करें रहनी को देख के, तब मधुकरी। बोले मधुकरी करते हैं, क्यों करते हैं? कि गुरु जी के आश्रम में सेवा करनी पड़ेगी, उनके बंधन में रहना पड़ेगा, इसलिए मधुकरी कर रहे हैं। ये पाखंड है। मधुकरी वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु आज्ञा में बंध के गुरु के द्वारे पे सेवा करे, भजन करे। मान लीजिए आश्रम में नहीं रहना चाहते तो भजन में रहो, निरंतर भजन में रहो, समय मिल जाए मधुकरी वो रहनी ऐसी। भजन नहीं, आलस में पड़े, मधुकरी मांग लाए, सेवा करो, सेवा रगड़ के सेवा करोगे। एक महापुरुष कहते थे, काम करने से काम नष्ट होगा। कहने का मतलब सेवा में शरीर को रगड़ने से ये काम भाव जो अनंत जन्मों से पीछे पड़ा हुआ है ये तब नष्ट होगा। कामना दुख को मूल है, करो न कामना भूल। काम कामना त्याग, दोनों को त्यागना, काम को भी त्यागना और कामनाओं को त्यागना है। काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल।
तो घर घर खाए घर घर के, मन को मैल न जाए खाए घर घर के कोरन। भजन नहीं करोगे, गुरु आज्ञा पालन नहीं करोगे, स्वतंत्रता के रूप से तुम मधुकरी करोगे तो घर घर के कोरन को खाने से मल का मैल नहीं जाएगा। क्योंकि भजन नहीं करे और तुम सत्संग नहीं, तो ऐसे मधुकरी से कुछ नहीं होगा, ये समझना है। आगे बोले, कहा करें महाराज, भगवत रसिकन संग मुकुरलो मांजो ताको। रसिक जनों का संग करिए, उनका सत्संग सुनिए, पहले अपने को निर्मल करिए सत्संग से, भजन में मन को लगाइए। तो भगवत रसिकन संग मुकुरलो मांजो ताको, इस हृदय को, इस मन को मान डालो। शीशा की बहुत समय से शीशा धूमिल पड़ा है, थोड़ी रज ले और जल ले, उसको मान डालो, साफ हो जाएगा। सत्संग के द्वारा रगड़ा लगाओ तो निर्मल हो जाएगा मन। मुकुर लो, मुकुर माने शीशा, मांझो ताकू तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाकू। फिर उस शीशा में अपना मुख देखना चाहोगे, तुमको दिख जाएगा। तब इस रहनी से चलोगे तो श्यामा श्याम मिलेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे कहें, भगवत निज बदन तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाकर। बड़ों की रीति प्रीति, बड़ों का भाव अनुराग, बड़ों की कृपा, ये मनाते हुए और उनकी रहनी रीति भाव व्याख्या को स्वीकार करते हुए आगे जीवन को हम बढ़ाएंगे। निश्चित ही श्यामा श्याम का पूर्ण प्रेम अनुराग और नित्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। हम जब बड़ों की आज्ञा का पालन करके निरंतर सत्संग, निरंतर नाम जप, श्री हरिदास श्री हरिदास।